गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 11 और चैप्टर 10 हमने रिवाइज कर लिया है। चैप्टर 11 आपके पास क्या है बेटा? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। तो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन का कुछ हम बेसिक्स पढ़ेंगे। पहले जो भी बेसिक्स फॉर्मूले हैं या वे क्या बेसिक्स है वो सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म है परसेंट। क्या होती है बेटा? परसेंट होती है परसेंट मींस पर 100 में से कितना। ठीक है, पर 100। और उसको डिनोट किससे करेंगे बेटा? आप परसेंटेज। किससे नोट करेंगे? परसेंटेज से। ठीक है, एक्सप्रेस द वर्ड परसेंटेज। जैसे ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? पर 100 में से कितना। जैसे हमने कहा 75%, तो 100 में से मैं यहीं पे कहता हूँ 100 में से 70। 100 में से 70, तो ये कैसे लिखा जाएगा बेटा? इसको हम लिख सकते हैं भाई 75%। ठीक है, 75%। उसके बाद परसेंट एज ए फ्रैक्शन। परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं बेटा। तो वो क्या होता है? ए फ्रैक्शन विद इट्स डिनोमिनेटर एज 100। मतलब वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर तो क्या हो बेटा? 100 हो, एंड 100 इज कॉल्ड ए परसेंट। उसको क्या बोलेंगे? परसेंट। और वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू दैट परसेंट एज इज द न्यूमरेटर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 25 और यहाँ पे 100। ये आपके पास क्या है? एक फ्रैक्शन है। ये आपका एग्जांपल होगी क्या? आपके पास एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर कितना है बेटा? 100 है और न्यूमरेटर क्या है? 25 है। तो ये क्या हो गया? आपके पास फ्रैक्शन है और ये आपके पास फ्रैक्शन है, परसेंटेज है। अब ये किसके इक्वल होगा? इसने क्या कीजिए, इक्वल टू द परसेंट एज इट्स न्यूमरेटर। तो ये किसके बराबर होगी बेटा? ये आपकी होगी 25% के बराबर। 25%। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं बेटा? परसेंट एज रेशियो। तो परसेंट का रेशियो में तो ये मैंने बताया परसेंट एज फ्रैक्शन और परसेंट एज रेशियो। रेशियो जैसे आपने पढ़ा था छोटी क्लास में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। अगर आपके पास कोई भी क्वांटिटी a रेशियो b है तो उसको हम लिख सकते हैं बेटा a बाई b। लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? a बाई b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका a बाई b हो जाएगा। तो रेशियो टर्म में हम क्या करेंगे? ए फ्रैक्शन विद इट्स सेकंड टर्म एज 100। वो आपका परसेंटेज रेशियो, तो वो ए रेशियो विद इट्स सेकंड टर्म, उसके सेकंड टर्म के जैसे हमने क्या लिखा था अभी a बाई b हमने लिखा रेशियो के अंदर a बाई b। तो जो सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या हो बेटा? आपके 100 हो, इज कॉल्ड ए परसेंट। उसको क्या बोलेंगे बेटा? हम परसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परसेंट। सेकंड टर्म 100 इज कॉल्ड ए रेशियो विद इट्स सेकंड टर्म 100 इज कॉल्ड इट्स परसेंट। ठीक है, उसके बाद क्या करें? कन्वर्जन ऑफ ए परसेंट इनटू फ्रैक्शन। नेक्स्ट है बेटा परसेंट एज रेशियो। परसेंट का रेशियो की टर्म में लिख सकते हैं, तो आपका हो गया। उससे नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू ए फ्रैक्शन। आपके पास परसेंट है, उसको फ्रैक्शन बनाना है, तो उसको हम क्या करेंगे? टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू क्या करें? कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन। टू कन्वर्ट द परसेंट इनटू फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या आएगा? कन्वर्ट द परसेंट इनटू फ्रैक्शन। परसेंट है मेरे पास, टू कन्वर्ट ए परसेंट इनटू ए फ्रैक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा? ये साइन है, परसेंटेज वाला साइन है, ये साइन का क्या करना है? ड्रॉप का मतलब हटा देना है एंड डिवाइड द न्यूमरेटर को 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा भाई मेरे पास क्या है? 35% है और 35% को आप कन्वर्ट करके दिखाओ किसमें? फ्रैक्शन में। तो हमें क्या करना है? इसको हमें करना है 35 का ये परसेंटेज वाला साइन हट जाएगा और अपन में क्या आ जाएगा? 100। अब ये क्या है? नंबर इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है? ये फ्रैक्शन, ये न्यूमरेटर हो गया या आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो ये क्या आपकी फ्रैक्शन फॉर्म। क्या है? फ्रैक्शन फॉर्म। नेक्स्ट हम क्या करें? कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो कन्वर्ट ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 100 से। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। जैसे मेरे पास क्या है? 25 अपॉन 100 है। ये क्या है बेटा? एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है और मुझे क्या बनाना है? इसको परसेंटेज में लिखना है। तो परसेंटेज में लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे? हम इसको कर देंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करके 25 अपॉन 100। और क्या करना होता है बेटा? 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। जब हमें परसेंटेज के अंदर जाना है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। अब सीधी बात है, जब परसेंटेज हमें हटाना है तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करना है। जब परसेंटेज हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
अब इसमें कुछ बेसिक्स फॉर्मूला लिखते हैं बेटा, फॉर्मूले सारा बेसिक्स आने के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ तो बेटा नेक्स्ट टर्म आपकी आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट। कोई भी आर्टिकल जिसमें हमने खरीदा है उसके लिए हमने जितने भी पैसे दिए हैं वो क्या रहेगा बेटा, उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसको खरीदने के लिए हम जितने भी पैसे दिए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, कोई बुक खरीदी है, कितने रुपए की है, 100 रुपए की है, तो 100 रुपए क्या हो गया, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोले बेटा, सेलिंग प्राइस। तो अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, जिसके ऊपर भाई आपका सेलिंग प्राइस क्या करें, आपने कोई भी अमाउंट है, आपने कोई भी आर्टिकल बेचा है तो उसके लिए आप जो पैसे मिले ना, उसके लिए उसको हम क्या बोलेंगे, पैसों का नाम ही क्या है बेटा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, और सेलिंग प्राइस के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, एसपी यूज करेंगे। कॉस्ट प्राइस के लिए हम यूज करेंगे बेटा सीपी यूज करेंगे। ठीक है, ये इनके क्या है, शॉर्ट टर्म्स है। अब गेन और प्रॉफिट, गेन हो या प्रॉफिट हो कब होगा, आपने कोई चीज है, मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, आपने 100 रुपए की खरीदी है और उसको बेच दिया आपने कितने रुपए में, आपने उसको 120 रुपए में बेच दिया है, तो अभी यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका क्या है, ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से। उस केस में व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या होगा बेटा, हमेशा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बोल दो या गेन बोल दो। तो प्रॉफिट परसेंट को निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, जो भी आपका प्रॉफिट आया, गेन बोले प्रॉफिट बोलो, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू 100 और ये लगेगा आपका परसेंट, ये आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है, चाहे हमें प्रॉफिट निकालना चाहे लॉस निकालो, हमेशा किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा, दैट इज कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। सेम आपका क्या हो गया, लॉस। लॉस कब होगा बेटा आपको, जब सेलिंग प्राइस आपका क्या हो, कम हो और कॉस्ट प्राइस क्या हो आपका ज्यादा हो, उस टाइम क्या निकलेगा बेटा, लॉस निकलेगा। तो लॉस में हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा था, कॉस्ट प्राइस ज्यादा था, सेलिंग प्राइस कम था, तो सीपी माइनस एस निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा आपका, लॉस निकल जाएगा। लॉस परसेंटेज निकालने के